जाम साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये आर्गुमेंट बार बार दिया जाता है कि जो है वो पीपल्स पार्टी को ये मालूम था कि ये सारा मंसूबा बन रहा है और कहीं ना कहीं इसमें सदर साहब की भी जो है वो इजाजत या अप्रूवल इसके अंदर जो है वो शामिल थी, और अब एक सियासी जरूरत के तहत जो है वो ये बयानात दिए जा रहे हैं। ये जो तनकीद हो रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसमें कुछ हकीकत है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। देखें, कैनाल्स के मामले के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2021 के 22 नवंबर को मैंने ही प्रोविंशियल असेंबली में रेजोल्यूशन पेश की थी। जो 6 कैनालों में जो सबसे बड़ा कैनाल है ग्रेटर थल कैनाल फेज 2, उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको पास किया और उसके खिलाफ हम सूबाई असेंबली में रेजोल्यूशन लेके आए और रेजोल्यूशन के बाद हम सीसीआई में केस लेके चले गए थे ग्रेटर थल कैनाल फेज 2 का, जो पीटीआई ने अप्रूव किया था, और जाके सीसीआई के थ्रू हमने उस प्रोजेक्ट को रोका। उसके बाद केयरटेकर हुकूमत के दौरान 17 जनवरी को, मुझे जहां तक याद, 17 जनवरी 2024 को एक सर्टिफिकेट लिया गया, या 7 जनवरी को 2024 को, जनवरी के महीने के में 2024 को जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी, एक सर्टिफिकेट लिया गया चोलिस्तान कैनाल का इरसा से। उस पे उस वक्त सिंध के नुमाइंदे, जो आज भी सिंध का नुमाइंदा है, उसने एतराज किया था कि भाई पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, आप ये कैनाल अप्रूव न करें। पाकिस्तान में ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं क्लाइमेट चेंज के बाद। पाकिस्तान में इस वक्त 1991 के अकॉर्ड का पानी अवेलेबल नहीं है। अच्छा। दूसरी बात, जहां ये कैनाल आप बनाना चाहते हैं सूबा पंजाब के अंदर, वहां पे ऑलरेडी सूबा पंजाब अपनी शॉर्टेजेस शो करता है कि 1991 के अकॉर्ड में हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से आप वो पानी कहां से लेके आएंगे जब ऑलरेडी आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम, मौजूदा कैनाल्स में पानी की शॉर्टेज है, तो नया कैनाल बनाएंगे तो उसके लिए पानी कहां से लेके आएंगे? ये जनवरी में केयरटेकर दौर के दौरान ये एतराजात थे सूबा सिंध के इरसा के नुमाइंदे के अंदर। उस वक्त जो सर्टिफिकेट जारी किया गया था, वो सर्टिफिकेट ये था कि हम ये फ्लड कैनाल बनाएंगे। उसके बाद फरवरी 7 में, एक दिन पहले इलेक्शन से, जब ये प्रोजेक्ट एकनिक के सामने पेश हुआ 6 कैनाल्स का, तो एकनिक ने इसको सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ सीसीआई कर दिया। इसका मकसद उसको सीसीआई के अंदर भेज दिया। ये भी केयरटेकर के दौरान हो गया। मार्च के दौरान जब इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई सूबा सिंध की, तो जून के अंदर हमने केस मूव कर दिया सीसीआई के लिए, क्योंकि सिंध ऑलरेडी एतराज कर चुका था। 2021 में भी प्रोविंशियल असेंबली की रेजोल्यूशन थी, तो हमने केस मूव कर दिया सीसीआई के अंदर कि भाई पाकिस्तान में पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, नए कैनाल आप नहीं बना सकते। जून के अंदर जी हमने सूबों को नोटिस भी भेज दिए, केस बना के उनको कमेंट्स के लिए अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स भेजे कि हम सीसीआई में चले गए हैं, आप अपने कमेंट्स दाखिल करें सब सूबों को। अगस्त सितंबर में हम उनको नोटिस भी भेज रहे हैं कि आप अपने केस सीसीआई में अपने कमेंट्स जमा करवाएं, क्योंकि सीसीआई का प्रोसीजर ये है, जब भी कोई सूबाई हुकूमत किसी सब्जेक्ट के ऊपर, जो सीसीआई का सब्जेक्ट है, उसके ऊपर जाती है सीसीआई में केस लेके, तो उनको अपने स्टेक होल्डर्स को नोटिस भेजने होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस के अंदर ना अपोजिशन थी, ना पीटीआई एतराज कर रही थी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस मीटिंग का वो जिक्र कर रहे हैं जुलाई के अंदर, प्रेसिडेंट साहब के मीटिंग का, जो प्रेसिडेंट साहब ने आके ज्वाइंट सेशन में क्लियर कह दिया है, अगर प्रेसिडेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन कैनाल के प्रोजेक्ट के ऊपर राजी होती, क्या जून में हम सीसीआई में केस लेके जाते? क्या? लेकिन देखिए आपने बिल्कुल एक एक करके आपने बता दिया कि सूबे का इस पर मौका क्या रहा है और 2021 से, लेकिन जो 2021 से 24 के अंदर भी मैंने बता दिया, जून के अंदर, जुलाई के अंदर हमने सूबाई हुकूमतों को नोटिस भेजा है, अगस्त के अंदर भेजा है, अक्टूबर के अंदर। लेकिन क्या प्रेसिडेंसी का किसी भी मौके पर इसकी अप्रूवल या इसकी इजाजत देने में जो है वो कहीं पर भी कोई किरदार था प्रेसिडेंसी का? और प्रेसिडेंसी से मुराद जिम्मेदारी के होते हुए जी क्या पाकिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? क्या प्रेसिडेंट साहब के पास कोई स्कीम अप्रूव करने का अख्तियार है? पहली बात। नंबर दूसरी बात, जब ये मीटिंग का जिक्र किया गया है, तो प्रेसिडेंट साहब ने एक बहुत बड़े पाकिस्तान के आईनी फोरम के ऊपर ज्वाइंट सेशन के अंदर
जहां उनको पॉलिसी बयान देना होता है, वहां पे आके आईनी बयान दिया है कि मैं इन केनालों को सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, उसके बाद कोई बात ठीक रह है। जाती है। एक तरफ पाकिस्तान अच्छा पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत 2021 से जी। पीटीआई के वक्त से केनालों की मुखालफत करती आ रही है। मौजूदा हाँ दौर में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जी। में सीटीडब्ल्यूपी की मीटिंग के अंदर हम मुखालफत करते हैं। अगर ठीक है। कहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अच्छा, अब पीटीआई ने इसमें दूसरा हमारी रेजोल्यूशन जाम के खान छोटू बाद साहब, अब कोई, इसमें इसमें मैं एक मैं और मैं पूरा वजाहत एक मैं बुनियादी जरा बुनियादी पॉइंट। टाइम कम है ना सर, मैं चाह रहा हूँ जरा बाकी भी बातें आपसे जरा पूछ लूं। एक आर्गुमेंट बार बार दिया जाता है कि 18वीं तरमीम है, विफाक का कोई अमल दखल नहीं, कि सूबा जो पानी इस्तेमाल कर रहा है वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। वो कहीं खाला निकाल सकता है, कहीं नहर निकाल सकता है, कहीं जो है वो उसका कोई और इस्तेमाल ला सकता है। तो इस सारी स्कीम के अंदर जो पानी है जो सिंध को मिलना है वो कहीं पर भी कम नहीं हो रहा। सिंध को उसके हिस्से का पानी मिलेगा और पंजाब को उसके हिस्से का पानी मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सिंध का एतराज करना बनता नहीं। तो ये आपके ख्याल में बतौर वजीर आबपाशी, क्या वाकई सिंध का पानी जो है वो कम नहीं होगा, या उस पर कोई क्या फर्क पड़ेगा इस कैनाल मंसूबे से? बिल्कुल, आपका बड़ा अहम सवाल है और बड़ा सादा सा जवाब है इसका। इससे पहले एक जी मैं क्लियरिफिकेशन कर दूं। तो जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 7 अप्रैल को रेजोल्यूशन जमा करवाई थी इस महीने में कौमी असेंबली के जी अंदर। जी जी। उसके बाद जो पीटीआई की रेजोल्यूशन आई है असेंबली के अंदर, उसने मेंशन किया है अपनी रेजोल्यूशन में, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जुलाई से सीसीआई के अंदर ऑफिशियल कंप्लेंट दाखिल की हुई है मई में, अच्छा ठीक जो है। उसने खुद एडमिशन की। अब आ जाए इस बात के हम्म ऊपर। पाकिस्तान में पानी की जो अवेलेबिलिटी होती है वो 1991 के अकॉर्ड में सूबों को पानी हम्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि भाई आपके ठीक है। पास एक पूल बन, उसमें 114 एमएफ पानी होगा, जी एमएफ की एक, और जी। 10 एमएफ डाउन स्ट्रीम कोटरी को 124 एमएफ। 110 जी। तो डाउन स्ट्रीम कोटरी जाना ही जाना है, क्योंकि वो इन्वायरमेंटल हम्म फ्लो है। सी इंट्रूजन को रोकने के लिए, डेल्टा को बचाने के लिए, पाकिस्तान में जी। इकोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा 114 एमएफ होगा, तो सूबा सिंध को 48.76 एमएफ मिलेगा, पंजाब को अच्छा। 55 मिलेगा एमएफ, हम्म बलूचिस्तान को 3 और खैबर पख्तूनख्वा को 5 मिलेगा। इसको अगर आप ऐड करेंगे 114 होगा। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में पानी कम हो जाता है, तो सबको, अगर 10% पानी कम होता है तो सब सूबों को 10% शार्टेजेस दी जाएंगी। ठीक है। पिछले ठीक 20 है। सालों से हम कह रहे हैं कि 114 एमएफ पानी नहीं बन रहा, इसलिए आप अपने हाँ। यूजेजेस कम कर दें, आप अपने कैनालों में अच्छा। पानी कम इस्तेमाल करें, अपनी कम जमीन इस्तेमाल करें। पिछले 22 सालों से पंजाब कह रहा है मेरे पास किसी साल 20%, किसी साल 15% पानी कम आ रहा है, इस वजह से मैं अपने हम्म कैनालों में पानी कम इस्तेमाल कर रहा हूं। सूबा सिंध में हम्म ये शार्टेजेस अर्ली खरीफ में बनके 40% हो जाती है, सूबा सिंध को भी ओके। 20% शार्टेजेस दी जाती है। जब पिछले 25 हम्म सालों से आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान में पानी की शार्टेज है और हाँ 1991 के अकॉर्ड का पानी पूरा नहीं है, तो आप कम ठीक जमीनें है। आबाद करें। अचानक से आप कह देते हैं कि हमारे पास अच्छा। पानी है और हम नया कैनाल बनाना चाहते हैं। तो मेरा सादा सा हम्म सवाल है, क्या पिछले 25 सालों से हम ये झूठ बोल रहे थे? क्या अच्छा। सूबा सिंध को जो पानी की शार्टेज हम दे रहे थे हम्म वो गलत दे रहे थे? जो पंजाब पानी की शार्टेज शो कर रहा था वो क्या गलत कर हम्म रहा था? क्या बलूचिस्तान को ठीक हम है। पानी की शार्टेज दे रहे थे, क्या वो गलत दे रहे थे? हम्म तो एक सादा सा सवाल ये अच्छा, लेकिन कि यार इसमें इसमें देखिए 1991। एक और नुक्ते की तरफ वजाहत आप कीजिएगा। ये जो नया सिस्टम की बात हो रही है कि जब नया सिस्टम लग जाएगा, साल डेट मुझे नहीं मालूम, आपको शायद ज्यादा बेहतर मालूमात हो इस पर। तो उसके बाद ये पानी की जो बहाव की जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट जो है वो हर एक के पास जो है वो आ जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि ये मसला जो है पानी का बहाव कितना आ रहा है और उसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो क्या है, क्या यहां पर प्रॉब्लम है, या फिर जो है वो इस मसले का कोई हल आपके ख्याल में और भी है कि इंश्योर किया जा सके कि हर सूबे को उसका हिस्सा मिले, प्रॉपर हिस्सा मिले? पहले हमें ये बात समझने की जरूरत है, इस बात की एडमिशन करने की जरूरत है कि पाकिस्तान में कोई नया सिस्टम ले आएगा वो पानी आके बनाएगा नहीं। हाँ, पानी को आप ठीक है। एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि पानी जो है अवेलेबल, जैसे हम कह रहे हैं कि हाँ पानी की अवेलेबिलिटी पाकिस्तान में इस वक्त 1977 से लेके 82 तक पानी जो थी मेजर कर
पानी जो अवेलेबल था वो 102 एमएफ था। आज 102 भी नहीं रहा, 77 वाला आज हो गया 96 एमएफ। ठीक है, तो आप पानी मेजर करने के लिए गैजेट लगा रहे हैं जिसको टेलीमेट्री कहते हैं, वो पानी मेजर तो कर लेगा, पानी पैदा नहीं करेगा। तो हमारे पास जो जमीनों के लिए आज से 50 साल पहले पानी आ रहा था, मैं और सिंपल कर देता हूं, पाकिस्तान में फीकस पानी की अवेलेबिलिटी 1960 के अंदर 5000 क्यूबिक मीटर पर एनम थी। आज हमारी पर क्यूबिक मीटर फी एनम अवेलेबिलिटी 800 रह गई है। जब 800 रह गई है तो हम वाटर स्कियर्ड कंट्री डिक्लेयर हो चुके हैं। और सिंपल मैं कर देता हूं, जो कैनाल को हम पानी देते थे, जो जमीन आज से 50 साल पहले जमीनें आबाद करते थे, आज सिंध में हम जमीनें आबाद नहीं कर पा रहे। तो पानी की अवेलेबिलिटी ड्रास्टिकली सिंध के अंदर कम हुई है। तो अगर पंजाब के पास पानी ज्यादा है तो वो हमें देते जो हमारे पास ज्यादा शॉर्टेज आ रही है। अगर थोड़ी देर के लिए पंजाब ये नहीं कहता, पंजाब पिछले 25 सालों से ये कह रहा है कि पानी की शॉर्टेजेस की वजह से मेरा 20% शेयर कम हो जा रहा है। अगर पंजाब आज एडमिट कर ले कि मेरे पास अपने शेयर से ज्यादा पानी है तो फिर तो नैरेटिव भी चेंज हो जाता है। अच्छा, ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। जाम खान शोरो साहब साथ मौजूद थे, वजीर आपाशी सिंध, और ये जो कैनाल्स वाला मामला है इस पर वो सूबे के मौकिफ के हवाले से बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।